नमस्कार दोस्तों, मैं समीर सिंगर स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी एक और कहानी में। मायके से दूरी। अक्सर लोग कहते हैं कि लड़कियां अपना घर परिवार छोड़कर जाती हैं जहां उन्हें सब कुछ नया मिलता है। एक अनजान जगह, एक अनजान परिवार में माँ बाप से दूर, माँ बाप की पसंद से जाती हैं। ऐसी एक कहानी आज आपको बता रहा हूँ। बुलंदशहर से कुछ दूरी पर एक गाँव रोड किनारे था जहाँ सीधा बस से उतरकर घर में जाना होता था। उस गांव में सभी सुविधाएं थीं। अजय बुलंदशहर में अपनी दुकान चलाता था। उसी बीच उसकी शादी पक्की हो जाती है। अजय का एक भाई और था जो अभी पढ़ाई कर रहा था। 2 छोटी बहनें थीं। परिवार में कभी कोई कमी नहीं रही। अजय के पिता कुछ साल पहले दुनिया छोड़ चुके थे। माँ अब बुजुर्ग हो चली थी तो शादी भी जल्दी करना चाहती थी। ऊपर से 2 बेटियों की शादी और एक बेटी की शादी भी करनी थी, जिसकी जिम्मेदारी अजय की ही थी। यूं तो अजय ने कभी किसी चीज की कमी नहीं रहने दी। घर में छोटे भाई को बहुत प्यार करता था। उसे कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। पर कब तक चलता ये सब? अजय की शादी हो जाती है। अजय पूरे दिन दुकान पर रहता था। शाम को घर आता तो घर कुछ ना कुछ लेकर आता था, जो पहले से ही उसकी आदत बनी हुई थी, और वो उसे अपनी माँ के हाथों में देता था या छोटा भाई छीन कर ले जाता था। वैसे तो वो अपने भाई के लिए ही ज़्यादातर लेकर आता था। उसका अपने बच्चे के जैसे ख्याल रखता था। कुछ महीने तो ऐसे ही चलता रहा। अजय की पत्नी बाला घंटों तक अपनी बहनों से, माँ से फ़ोन पर बातें करती रहती थी। उसकी बहनें माँ हर टाइम उससे यही पूछती, क्या कर रही है, आज अजय तेरे लिए क्या लेकर आया? उसका एक ही जवाब होता, काम कर रही हूँ और क्या यहाँ बैठने आई हूँ। बाप ने ऐसी जगह डाल दिया, मेरा नसीब फूटा था। एक तो ये बुढ़िया, ऊपर से ये इसके बहन भाई। कुछ भी लेकर आता है तो अपनी माँ को देता है या वो अपने भाई को। मेरे लिए क्या लेकर आएगा? पता नहीं कब समझ आएगा उसे। कल को हमारे भी बच्चे होंगे, हमारे भी खर्चे होंगे। खैर, अजय ने एक दिन इन सब बातों को सुन लिया था, पर कहा कुछ नहीं। अब दुकान पर से जैसे ही अजय घर आता तो सबके चेहरे घर में उतरे से नजर आने लगे थे। जो जिस भाई को वो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था, आज उसके द्वारा लाई चीज़ को उसने देखा तक नहीं और घर के बाहर खेलने चला गया। अजय समझ गया था जरूर बाला ने ही कुछ बोला होगा। उसने एक पॉलीथिन बाला को पकड़ा दी। अजय बोला, ले, इसमें गुलाब जामुन है जो छोटे भाई को बहुत पसंद है, उसे ज़्यादा देना और सभी को दे देना। बाला बोलती है, क्यों, रोज़ मुझे ही देते थे क्या? जब उसके लिए लेकर आए हो तो उसे ही दे दो, मुझे देने की क्या ज़रूरत है? मैंने क्या आपसे मंगाई थी जो मुझे पकड़ा दी? इतना कहते हुए उसने उसे फेंक दिया। अजय चुपचाप रहता है और खाना बनाने के लिए कहता है। अजय ने फिर पूछा, माँ ने खाना खा लिया? बाला ने कहा, नहीं खाया तो तुम खिला दो ना, जाते ही क्यों हो कहीं? अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाया कर जाया करो और आकर खिलाया करो, और खुद ही बनाकर खिला दिया करो ना, मुझसे क्यों पूछते हो रोज रोज? अजय बोला, बाला, मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि माँ ने खाना खाया कि नहीं, इसमें इतना गुस्सा होने की जरूरत क्या है? बाला बोली, क्यों नहीं है? इस बुढ़िया ने ही बोला होगा ना कुछ, तभी तो रोज रोज पूछते हो। मेरी भी तो माँ लगती है, मैं इन्हें भूखे थोड़ी ही रखूंगी। अजय बोलता है, हाँ जानता हूँ भूखा नहीं रखोगी, पर पूछकर मैंने कोई गुनाह तो कर नहीं दिया जो इतना भड़क रही हो। बाला बोली, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे बुलंदशहर में ही रहना है। वहाँ किराए पर कोई मकान देख लो, हम दोनों वहीं रहा करेंगे। अजय बोला, पागल है क्या? अभी मेरी 2 बहनें हैं शादी के लिए, एक भाई है जो पढ़ रहा है और घर में बूढ़ी माँ है। पहले बहनों की शादी कर दो, फिर देखते हैं। बाला बोली, नहीं, मुझे अगले महीने जाना है तो जाना है, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर बाला अपने काम में लग जाती है। घर में क्या चल रहा था सब देख रहे थे। अजय आज भाई और बेटे का फर्ज निभाए या पति का, समझ नहीं पा रहा था। दिन बड़ी तेजी से बीत रहे थे। अगला महीना भी आ गया। बाला ने फिर वही बात कही। अजय ने अनसुना करके दुकान की तरफ जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, पीछे से आवाज आती है, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो और अपनी माँ बहन भाई को सही सलामत देखना चाहते हो तो आज बुलंदशहर में मकान देख कर आना। एक बार को अजय रुका, फिर सोचा, कोई नहीं, 2 साल हो गए शादी को, आपस में कहासुनी हो ही जाती है, शाम को आकर समझा दूंगा। दुकान पर बैठे कुछ ही देर हुई थी कि घर से छोटी बहन का फोन आता है। भैया, भैया, भाभी ने अंदर से कमरा बंद किया हुआ है, कोई आवाज नहीं आ रही, काफी खुलवाया पर नहीं खोला। अजय ऐसे ही दुकान को बंद करके घर पहुंच जाता है। अजय के काफी कहने पर भी जब गेट नहीं खुला तो अजय उसे तोड़ देता है। सामने बाला बेड पर बेहोशी की हालत में पड़ी थी।
अजय उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि इन्होंने नींद की कई गोलियां एक साथ खाई थी, जिसकी वजह से ये हुआ। अजय की माँ बोलती है, बेटा इसे तू वहीं ले जा, हम जैसे भी रहेंगे रह लेंगे। जब भगवान ने जन्म दिया है तो भूखा नहीं रहने देगा। और रही बात तेरी बहनों की, उनका भी हो जाएगा। अगले दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेते हुए बाला की बहनें अजय को उल्टा सीधा सुना रही थी। उसे अभी अपनी 2 बहनों की शादी करनी थी, किसी तरह से उसे अपने घर रखना था उनकी शादी होने तक, पर शायद ये संभव नहीं था। घर पहुंचते ही फिर वही बात है कि मुझे इस घर में नहीं रहना। बाला के साथ उसकी माँ बहनें भी थीं। उसकी एक बहन ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था, इसलिए घर पर पुलिस भी आ धमकी। अब क्या था, जो इज्जत बनी हुई थी आज वो एक बहू ने 1 सेकंड में मिट्टी में मिला दी। अजय की माँ आज अपने बेटे की बहू, जैसे कहते हैं ना कि बहू को बेटी मानो, बाला के पैरों में गिर पड़ी कि किसी तरह पुलिस को वापस कर दे। घर की इज्जत का सवाल है, पर बाला ने एक नहीं सुनी, ना उसकी माँ बहनों ने माना। आज पुलिस अजय की माँ के साथ उसकी बहनें व बेटे जैसे भाई, जिसे वो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था, उसे लेकर जा रही। और अजय कुछ नहीं कर पा रहा था, वो बेबस था। आज अपनी किस्मत को कोस रहा था, मन ही मन कह रहा था, क्या इसीलिए आती हैं बेटियां अपने मायके को छोड़कर। इतना कुछ होने के बाद अजय टूट चुका था। बाला की माँ ने उसके आगे एक शर्त रख दी कि यदि वो अपनी माँ भाई बहन से अलग नहीं हुआ तो उसकी माँ भाई बहन के साथ उसे भी दहेज के केस में जेल में सड़ना पड़ेगा। अजय ने आज अपने घर परिवार को बचाने के लिए उन्हें छोड़ना ही उचित समझा और अपनी माँ भाई बहन को छोड़कर किराए पर बुलंदशहर रहने के लिए चला गया। तब अजय कहता है बाला से, तुम अपने मायके को छोड़कर नहीं आई, बल्कि तुमने अपने मायके से आकर मुझसे मेरा घर परिवार छुड़ा दिया, एक बहन से उसका भाई छीन लिया और सबसे बड़ा एक माँ से उसका बेटा छीन लिया। उसके बाद अजय कहता है कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अगर मेरे जैसा बेबस लाचार बेटा हो तो भगवान कभी मुझे बेटा मत देना, और यदि मेरी पत्नी की जैसी बेटी मिले तो कभी बेटी मत देना। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपके चहेते लेखक कवि आदित्य बजरंगी। धन्यवाद।